Hello बच्चों, let's read this question. The question says C6H5MgBr reacts with methanol to give dash and dash. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारे पास जो C6H5MgBr होता है ये हमारे पास मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करने पे क्या क्या प्रोडक्ट्स देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अगर हमें बताओ कि ग्रिग्नार्ड किस तरीके से रिएक्ट करता है केमिकली, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर हम बात करें बच्चों हमारे ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, इसको हम ऐसे लिख देते हैं आर एम जी एक्स। इसके अंदर बच्चों यहाँ एम जी क्या है, हमारा मेटल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। आर क्या है, कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है कंपेयर टू मेटल। एमजी पे क्या होता है हमारा, डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। ये हमारे पास बच्चों आर और एमजी का बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर होता है, और यहाँ आर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। तो ये हमारे पास सोर्स होता है आर नेगेटिव की। किसकी सोर्स होता है, आर नेगेटिव की। अब ये जो आर नेगेटिव है बच्चों, ये हमारे पास एज अ बेस भी काम कर सकता है अगर कहीं हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर कहीं एक्टिव हाइड्रोजन या बोल सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वहाँ ये एज अ बेस की तरह काम करता है। और अगर हमारे पास कहीं इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, तो ये वहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है अगर कहीं इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख जाए। कहीं इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख जाए तो वहाँ पे ये कैसे बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर कहीं हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे ये बच्चों एज अ बेस काम करता है, और एसिड बेस रिएक्शन हमारी क्या होती है, फास्टर होती है। तो वहाँ एज अ बेस को ये प्रेफरेंस देता है, बेस को ये प्रेफरेंस देता है। और उस रिएक्शन को बोलते हैं हम जेरेविटिनॉफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, जेरेविटिनॉफ रिएक्शन, जिसमें हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो ये आर नेगेटिव है, ये एज अ बेस काम करे और हमारे एसिडिक हाइड्रोजन को या एक्टिव हाइड्रोजन को क्या कर ले, हमारे एक्सट्रैक्ट कर लेता है। उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं जेरेविटिनॉफ रिएक्शन। जेरेविटिनॉफ रिएक्शन। तो अभी हमने समझा है बच्चों कि अगर कहीं एज अ बेस बनने का चांस मिल रहा होगा और एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो वहां पे हमारा आर नेगेटिव एज अ बेस की तरह बिहेव करता है। तो क्वेश्चन ने भी हमें यही कहा है, कि क्वेश्चन ने कहा है कि हम किसको ट्रीट करा रहे हैं, C6H5 को ट्रीट करा रहे हैं, C6H5MgBr को, किससे, मिथानॉल से। तो ये C6H5MgBr है हमारे पास, और इसको ट्रीट करा रहे हैं मिथेनॉल से। और मिथेनॉल कौन होता है बच्चों, हमारे पास CH3OH यही होता है। तो हमारे पास अभी हमने देखा था कि यहाँ हमारे पास Mg और R के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, हाईली पोलर होता है। ये पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। तो ये किसकी सोर्स होगा हमारे पास, ये सोर्स होगा हमारे पास इसकी, ये C6H5 नेगेटिव की सोर्स होगा हमारे पास, नेगेटिव की सोर्स होता है। और यहाँ हमारे पास कौन है बच्चों, ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा, इस पर स्लाइड नेगेटिव पॉजिटिव। यह हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन है। कैसा है, एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच है और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, तो यहाँ से H प्लस निकलना ईजी हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ जो C6H5 नेगेटिव जनरेट हुआ है, ये एज अ बेस काम करता है और इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर दे जाता है, O के ऊपर। क्या देखने को मिलता है, हमारे पास ये बन जाता है कुछ इस तरीके से। ये बन जाता है, यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है, और इसी को तो बोलते हैं बच्चों क्या, C6H6। C6H6 दैट इज, ये बन जाता है बेंजीन। और क्या बनता है बच्चों, यहाँ Mg पे प्लस चार्ज आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास C6H5 नेगेटिव निकला है, और Br। और यहाँ पर कौन आ जाता है हमारा CH3O नेगेटिव। ये इसके साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, CH3O MgBr। CH3O MgBr। तो ये दो चीजें बनती हैं यहाँ। एक तो बनती है बच्चों यहाँ C6H6, और दूसरा बनता है यहाँ CH3O MgBr। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।